भक्ति की। माँ के कहने से जंगल में चला गया। 9वें दिन श्वास लेना भी छोड़ दिया, खाना पीना तो छोड़िए, श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्वास बंद हो गई। तो भगवान आए हैं, भक्त ने भगवान से मुलाकात कर ली और चुप रहे दोनों ने आपस में बात कर ली। भक्त सत्संग कथा और संतों की वाणी को भगवान के प्रेमी ही समझ सकते हैं। अरे इश्क वाले इश्क वालों की बात समझ लेते हैं, सामने हो तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो आसमान भी है अपनी धरती के लिए, लेकिन दुनिया वाले बरसात समझ लेते हैं। ध्रुव के वंश में ध्रुवलोक में स्थान दिया है। मृत्यु के देवता के सिर के ऊपर पैर रखकर ध्रुवलोक में गए हैं। आगे आगे माँ का अभिमान गया है। जिस घर से एक पुत्र भक्ति करता है, 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी आगे भगवान को पा लेते हैं। तुम भगवान को क्या दे सकते हो? तुम कथा को क्या दे सकते हो? तुम भगवान और कथा को और तुम दे भी क्या सकते हो? भगवान ने पहले तुम्हें दिया है, बोलना पड़ेगा। भगवान को अगर दे सकते हो तो समय, संपत्ति और संतति। सुना? समय, बोलिए, समय, संपत्ति और संतति, ये आपको देनी होती है। समय 24 घंटे का समय जो भगवान ने आपको दिया है, उसमें से 3 घंटे आपको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो दिन में 24 घंटे में से भगवान का भजन कर लेता है, 3 घंटे उसको याद कर लेता है, उसको उसके 3 घंटे दे देता है। और जो नहीं देता, ध्यान देना, 3 घंटे आपको ऐसा कोई दुख देगा और दुख देकर वो अपनी याद दिलाएगा। तो इससे पहले स्वयं ही याद कर लीजिए। संपत्ति, भगवान ने जितना आपको दिया है, कारोबार व्यापार में आप उन्नति करना चाहते हो तो भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के कार्यों में लगा दीजिए, वरना ऐसी बीमारी देकर वो पैसा वो आपसे ले लेगा। संपत्ति, 10 पीढ़ियों में से अपने एक पुत्र को ऐसी शिक्षा दीजिए जो अच्छा संत बने, राष्ट्र सेवा करे, गौ सेवा करे। वरना आप घर जाके पूछ लेना अपनी दादी सास से, परदादी सास से, 10 पीढ़ियों में एक पुत्र काल मृत्यु मरता है, वो उसे ले लेता है। और बताते हैं ना फिर आपके घर में पितृदोष है, ये करिए वो करिए। न ग्रम गृत्या गृहिणी ही घर को बना सकती है। और जब ये 3 घंटे का समय आपको कथा ने दिया है, आ गई हो तो कल भी कहा था, आज भी कहती हूँ, अपनी सखी के साथ मत बैठिए, बातों में उलझाए रखेगी, खुद तो डूबेंगे सनम और तुझे भी साथ लेके डूबेंगे। बोलना पड़ेगा। जितनी भी कथा सुनाओ, कितनी भी कथा सुनाओ, मानना तुम्हें है, करना तुम्हें है, करना पड़ेगा और बिना करे काम नहीं चलेगा। 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को पा लिया। ध्रुव के वंश में एक पृथ्वी भगवान हुए जिसने ये ग्राम और नगरों की योजना की। तो कुछ ऐसा करके जाइए, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें याद रखने के लिए दुनिया को मजबूर कर सकते हैं। पत्नी साथ देती है मकान तक, सगे संबंधी साथ देते हैं शमशान तक, और तुम्हारे कर्म ही साथ देंगे भगवान तक। तुम पूजा करते हो, तुम भगवान को कुछ भी चढ़ाते हो, ये भक्ति है भगवान की। भक्ति के स्वरूप तो ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ाइए, बोलना पड़ेगा। किसी को भी कुछ दो तो वो भाव से ऐसे दीजिए। भगवान को पाने के लिए जप करते हैं, कैसे बैठते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर तुम माला लेकर बैठते हो
तो माला का जो 108 फणियों के बाद मेरु होता है, वहीं से माला को वापस घुमाना शुरू कीजिए। श्वास श्वास पर एक मन के पर एक नाम बोलिए। ऐसा नहीं कि माला लेकर बैठ जाओ। कुछ घरों में क्या होता है, बूढ़ी माताएं माला लेकर बैठ गई, हमारी तो उम्र हो गई अब माला लेकर बैठने की। लेकिन जैसे ही बूढ़ी माँ माला लेके बैठी, बहू के पास पड़ोसन आ गई। भक्ति का ज्ञान ना हो और भक्ति के अंदर वैराग्य ना हो तो वो भक्ति बांझ होती है। ज्ञान कैसे भगवान को स्नान करवाना है, पंचामृतम मया नित्यम पया दधि सन्मितम गर्त मृदु शर्कराया स्नानार्थम प्रतिग्रातम। तुम ठाकुर जी को घर ले तो आती हो, लेकिन उससे एक संबंध और बना लो, भगवान से एक संबंध बना लो। भक्ति का ज्ञान ना हो तो संबंध से काम चल सकता है। विधि का पता नहीं, नियम का पता नहीं तो संबंध तो ही मोहे नाते अनेक संबंध बना लो।